स्वागत है आप सभी का एजुकेशन रिसर्च में। और आज हम क्लास 11 पथिक यानी कि अध्याय 3 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो काव्य संग्रह है। और ये काव्य संग्रह किसका है? रामनरेश त्रिपाठी का है। तो सबसे पहले हम रामनरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। तो बता दें कि रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 1881 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक स्थान पर हुआ। और इनकी आरंभिक शिक्षा विधिवत नहीं हुई। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया है। अर्थात इन्होंने स्वयं के अध्ययन से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी कविताओं का विषय वस्तु देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम है। इन्होंने 20,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की तथा हजारों ग्राम गीतों का संकलन भी किया। इनकी मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई। इसके अलावा इनके रचनाएं के बारे में बता दें तो काव्यखंड में इन्होंने पथिक, मिलन और स्वप्न इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्यखंड। और फाइनल एग्जाम में हम लोग को पूछा भी जाता है कि पथिक के लेखक कौन है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रामनरेश त्रिपाठी। वहीं कविता संग्रह में बता दें तो मानसी। इसके अलावा संपादन में भी इन्होंने किया था कविता, कौमुदी और ग्राम गीत का। साथ ही नीचे साहित्यिक विशेषताएं में इनका बता दें कि रामनरेश त्रिपाठी छायावाद के पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपने समय के समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। इनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम दोनों मौजूद है, लेकिन देश प्रेम को विशेष स्थान दिया। तो बहुत अच्छे कवि थे उस समय के छायावाद कवि के। नीचे कह रहा, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सकता है। तो इनके बारे में जान लिया। अब हम पाठ का सारांश के बारे में देख लेते हैं। पाठ के सारांश में क्या कहता है? तो पथिक कविता में दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक के प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसने की इच्छा का वर्णन किया है। यहाँ वह किसी साधु द्वारा संदेश ग्रहण करके देश सेवा का व्रत लेता है, लेकिन राजा उसे मृत्युदंड देता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। साथ ही सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है, और प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। इस रचना में प्रेम, भाषा व कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। तो ये था कवि से संबंधित आने के शब्द। अब हम बात करेंगे काव्यखंड के बारे में। तो काव्यखंड यानी कि नंबर 1 में कह रहा है, प्रति क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नव्य वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घर पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। तो नीचे फिर कह रहा है, रत्नाकर गर्जन करता है, मलय नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा मैं रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो बहुत ही अच्छा काव्यांश है। नीचे इसका हम बात करेंगे व्याख्या के बारे में। तो बता दें कि प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि आकाश में सूर्य के सामने बादलों का समूह हर क्षण नए रूप बनाकर निराले रंग में नाचता प्रतीत हो रहा है। नीचे नीला समुद्र है तथा ऊपर मन को हरने वाला नीला आकाश है। ऐसे में पथिक का मन चाहता है कि वह मेघ पर बैठकर इन दोनों के बीच विचरण करे। आगे पथिक कहता है कि उसके सामने समुद्र गर्जन कर रहा है और मलय पर्वत सा आने वाली सुगंधित हवाएं भी बह रही है। वह प्रिय को संबोधित करता है, प्रिय अर्थात अपनी पत्नी को संबोधित करता है कि इन दृश्यों से मेरे मन में उत्साह भर रहता है। मैं भी चाहता हूँ कि लहरों पर बैठकर समुद्र के से विशाल काय व महिमा से युक्त घर के कोने कोने को देखूँ। वहीं दूसरा पंक्ति में कवि क्या कहता है? पथिक निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय धीन गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। तो दूसरे पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहता है कि पथिक सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहता है कि समुद्र की सतह से सूर्य का बिंब अधूरा निकल रहा है, अर्थात आधा सूर्य जल के अंदर है तथा आधा बाहर। ऐसा लगता है मानो यह लक्ष्मी देवी की स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो। पथिक को लगता है कि समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए अति प्यारी सोने की सड़क बना दी हो।
सुबह सूर्य का प्रकाश समुद्र तल पर सुनहरी सड़क का दृश्य प्रस्तुत करता है। समुद्र भय रहित, मजबूत व गंभीर भाव से गरज रहा है। उस पर लहरें एक के बाद एक आ रही है, जो बहुत सुंदर है। वह अपनी प्रिय को कहता है कि हे प्रेममयी मंगलकारी प्रिय, तुम अपने हृदय से इस सौंदर्य का अनुभव करो और बताओ कि यहाँ जो सुख मिल रहा है, क्या उससे अधिक सुख कहीं मिल सकता है? अर्थात इस सौंदर्य का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो तीसरा खंड में कवि कहता है कि जब गंभीरतम अद्र निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। उसमें ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र बिहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सनद महक उठते हैं। अर्थात कवि यानी पथिक बताता है कि जब आधी रात को गहरा अंधकार सारे संसार को ढक लेता है और आकाश की छत पर तारे बिखर देता है, अर्थात आकाश में तारे चमकने लगते हैं, उस समय मुस्कुराते हुए मुख से संसार का स्वामी अर्थात ईश्वर धीमी गति से आता है और समुद्र तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मनमोहक गीत गाता है। वहीं संसार के स्वामी के इस कार्य पर मुग्ध होकर आकाश में चांद हंसने लगता है। उस समय प्रकृति भी प्रेम से मुग्ध हो जाती है। वृक्ष अपने पत्तों व फूलों से शरीर को सजा लेते हैं। पक्षी भी खुशी को संभाल नहीं पाते हैं और मुग्ध होकर चहचहाने लगते हैं। साथ ही फूल भी सुख की आनंद युक्त सांस लेकर महकने लगते हैं। वहीं काव्यखंड 4 में कवि क्या कह रहा है? वन उपवन गिरी शानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। पढ़ो लहर तट तीर्ण तरु गिरे नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनू विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, यह प्रेम का राज परम सुंदर अतिशय सुंदर है। अर्थात कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि पथिक प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत है। वह कहता है कि प्रकृति के प्रेम लीला से वन उपवन पहाड़ समुद्र तल व वनस्पतियों पर मेघ बरसने लगते हैं। स्वयं पथिक भी भावुक हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपनी प्रिय से कहता है कि समुद्र की लहरों किनारों तिनकों पेड़ों पर्वतों आकाश किरण व बादलों पर लिखी गई विश्व को मोहित करने वाली कहानी को पढ़ो, यह बहुत प्यारी है। आगे कवि कहता है कि प्रकृति सौंदर्य की यह प्रेम कहानी बहुत मधुर मनोहर व पवित्र है। पथिक चाहता है कि वह इस प्रेम कहानी का अक्षर बन जाए और विश्व की वाणी बने। यहाँ सदा आनंद प्रवाहित होता है, पवित्रता है तथा सुख देने वाली शांति है। यहाँ प्रेम का राज छाया रहता है तथा यह बहुत सुंदर है। तो इस तरह से काव्यखंड हमने समाप्त किए हैं। अब कुछ प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कह रहा पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है। तो पथिक का मन बादल पर बैठकर नील गगन में घूमना चाहता है और समुद्र की लहरों पर बैठकर सागरों का कोना कोना देखना चाहता है। तो आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। धन्यवाद।